बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो, कौन बउआ? मैं बउआ, आप उठ जाओ, बाद में लगा लूँ क्या? हाँ। नहीं भाई, हेलो, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। यहाँ पे हाँ, मेरे घर के सामने एक आदमी, अच्छा, घर किसी के घर पे आग लग गई थी। अच्छा, उस आदमी ने 6 लोगों को बाहर निकाला, अच्छा, इतने मुश्किल से, फिर भी उसको जेल में डाल दिया। पहले तो तू एक बात बता कि ये सब बात तू मुझे क्यों बता रहा है? आप इंसान हो कि क्या हो आप? फोन पे क्या कुत्ते बात करते हैं, इंसान ही बात करते हैं? लॉजिक होना चाहिए ना किसी को पकड़ने का। मकान में आग लग रही थी, हाँ। मकान से 6 लोगों को बाहर ही निकाला उसने, अच्छा, फिर भी जेल हो गई। और ये तो सरासर नाइंसाफी है। ओह, क्या बात है, वाह। एक बार 2 रुपए का वापस बोलना। जापड़ मारूंगा। 2 रुपए नहीं, सरासर नाइंसाफी नहीं, सुन तो। हाँ, वो जो 6 लोगों को बाहर निकाला वो फायर ब्रिगेड वाले थे। वो के देखा, एक और आदमी था, उसको जेल हो गई क्योंकि उसकी गाड़ी के नीचे ना बोतल आ गई। गाड़ी के नीचे बोतल आ गई तो जेल हो गई। हाँ, बोल सरासर क्या है? ये तो सरासर नाइंसाफी। नहीं, क्योंकि उसकी जो बोतल आई थी ना, हाँ, वो किसी के पॉकेट में रखी थी। अपना तो सिग्नल में लगातार कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद। सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, एक आदमी इशारे कर रहा था, मैंने उसको जाके थप्पड़ मार दिया, पुलिस उल्टा मेरे को ले गई। अब बोल सरासर। अरे नहीं, वो ट्रैफिक वाला था, वो तो अपना काम कर रहा था, मेरे से गलतफहमी हो गई थी भाई साहब। एक सेकेंड, एक आदमी लगातार उंगली किए जा रहा है। मैं सोचा उसको उठा के पटक दूंगा, लेकिन लोग मुझे ही मारने लगे। क्यों? अबे जब तो अंपायर उंगली कर। अंपायर, अंपायर पहचान लिया तूने? तो इतनी देर से ऐसी बातें करेगा फोन कर। क्या मारूंगा? तो मेरी खुद के लिए ऐसा बोल रहे बेगैर। फोन तू ब से गधा है, ग से बेवकूफ है। चुप। भाई साहब। हाँ जी, अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो, आपसे बात करनी है, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है, किनसे बात कर? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं। अच्छा, और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब। अच्छा, कि जो त्योहारों में इतने सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी, हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ, आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं ना, गलत, नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी। किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है, तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है, बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे भाई साहब? एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड क्या लगा रखे हैं? ये क्या है? जब एक मिनट भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू भाई साहब। बताता हूँ आप डागर पपलू है क्या? तू होगा क्या गलत आदमी बात कर रहा है। इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहा है, वो हरी को बुला रहा है। हरी वैलिड ऑफर टिल। नमस्ते, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? इस चीज के लिए इस चीज के लिए जिसका नाम है एक बहुत बड़ा मुकाबला, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी पराजय झेल कर। किसको फोन लगाया था ना? किससे? एक सेकेंड, हिंदुस्तान वापस आ गई भारतीय टीम। इस पर बात करने के लिए नंद किशोर बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट साथ में से। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। और हमारे साथ भाई साहब। हेलो बोलिए। हेलो, जनता की तरफ से इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अरे किसका चर्चा? कौन सा? हम चर्चा करेंगे कि टीम हारी क्यों। एक सेकंड बैरागी जी। देखिए, जनता को ये समझना बहुत जरूरी है कि सब लोग पहले से ही कंफ्यूज थे। कंफ्यूजन की वजह से टीम हारी है। जी, कंफ्यूजन ये थी कि पब्लिक को मालूम ही नहीं था कि सपोर्ट किसे करना। आप कह रहे हैं 125 करोड़ लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं किया, ये बैरागी
अपना टाइम छुट्टी लेके बैठे टीवी के सामने चिल्ला रहे इंडिया इंडिया मान रहा क्या है? नहीं एक सेकंड अपने साले तेरी तोड़ दूंगा मैं बुड्ढे। हद है, मतलब बात सुन लीजिए पहले, तोड़ फोड़ पे पहले आ जाती है जनता। एक सेकंड बैरागी जी, क्या सपोर्ट नहीं था, कैसे कंफ्यूज हो गई जनता? सपोर्ट था लेकिन सपोर्ट बट गया 3। ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ रहा है। भिड़ रहा है तो भारत का मैच था, इंडिया का मैच था या हिंदुस्तान का? यहीं पर पब्लिक कंफ्यूज हुई और नतीजा आपके सामने। हमें सारे अकल नहीं है क्या? अब बताइए क्या किया जाए, जनता क्या चाहती है इस पे? बैरागी जी से कोई सवाल है आपका? सवाल बताइए अपना बेटे। बैरागी जी आप कब मिलोगे? आपकी तोड़नी है मुझे पहले। क्या कह रहे हैं बैरागी जी? कम पढ़े लिखे लोगों को मत लिया कीजिए, दरख्वास्त। अरे तुझे पता भी है सारे कम पढ़े लिखे नमस्ते अंकिल बेटे नमस्ते जी। इतना प्रेम, है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा बउआ हाँ हाँ जी हाँ? हाँ। मैं ये कह रहा था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, हाँ, वो उसने मुझसे क्या बोला पता है? क्या बोला? कि बउआ तू मुझसे टूट के प्यार कर। टूट के प्यार कर। हाँ, फिर उसने बोला जब तक तू टूट के प्यार नहीं करेगा मैं नहीं मिलूंगी। हाँ, तो मैंने सोचा कैसे टूटूं, हाँ फिर मैं चौथे फ्लोर पे गया, हाँ, सोचा यहाँ से कूद जाऊँ, हाथ टूट जाएगा प्यार कर लूंगा। हाँ, लिख रहा है क्या है? तू ही बोल। फिर उसके बाद सोचा दांत नाक आंख भी टूट सकती हैं, हाँ, फिर उससे मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, फिर वो मना कर देगी। हाँ, इसलिए मैंने आपको फोन किया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज तोड़ के मैं प्यार करूं। मैं तो वो लड़की का हमारा एड्रेस दे देना। क्यों, आपका कुछ टूटा हुआ है क्या? तोड़ देंगे हम। क्या तोड़ेगा तू? हेलो, सुन, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसके टूटने पर तकलीफ नहीं होगी? टूटने पे तकलीफ नहीं होगी। हाँ। अब तो नेट पे निकालना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, अपने एक्सपीरियंस से बता। अरे तो पहले मेरी बात करा। एक मिनट रुके, बात करा दी मेरी। ला 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 ला। हेलो हेलो, देखिए, नमस्ते भैया। भैया भैया बोल रही तो बोल नहीं रहा है। भैया हाँ हाँ बोल रहा हूँ मैं मैं बोल रही हूँ तो बोल जाइए। भैया हाँ जी, इनका कुछ तोड़वा दो। क्या तोड़वाओगे तुम बताओ, अपनी श्रद्धा से जो चाहे तोड़ दो। मैं तोड़ूंगा। ओह माय गॉड, इतना गंदा आदमी है तू। अरे मैं बहुत बड़ा गंदा हूँ। हाँ, फिर तो मैं उसके साथ किसी मुशायरे में भी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि लोग बोलेंगे आइए तशरीफ रखिए। ऐसे क्या? कौन बोल रहा? आर यू बिजी? यस, मैं किससे बात कर रहा हूँ? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हो? यार मैं ऐसा कह रहा था ना, 2 मिनट चाहिए, मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना ऐसे। एक सेकंड, डॉक्टर के पास। टिंग टोंग। यस कम इन। क्या कम इन? अच्छा। माय नेम इज बउआ। डॉक्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश, कमलेश इलाज ज्यादा। अच्छा, कामलेश इलाज क्या? हेलो भाई साहब, एक सेकंड रुकी। हाँ जी, मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा, आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए, क्या आप शराब छुड़वाते हैं? 20 बोतलें जब्त कर ली, तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो? वो छुड़वानी है। बेटा ड्रिल मशीन ले आइए जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले मेरा पर्दे का काम था ना डॉक्टरी का, तो अभी शुरू किया। अच्छा, मैं औंधी लेट जाऊँ? हाँ लेट जाओ। नो। एक सेकंड, सॉरी। तो मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे आप, ये गंदा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो, पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकंड, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, हाँ, रात को हाँ, धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा रात में जितनी धूप लोगे ठीक है। उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख? धूप कैसा आ जाती है यार? देव दर्शन धूप नहीं आती। धूप, बच्ची वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊँ आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी। बात आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर कमलेश ने बोला है। धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। डंडे बोलते हैं।
हंस रहे हो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा, बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा हूँ तुझे। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्ते। मैं पहचानता हूँ तुझे? नहीं नहीं, जान पहचान तो आगे होगी ना भाई साहब, अच्छा, आगे होगी ना। मैं तो 1 मिनट के लिए फोन कर रहा था, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं 2-3 लोग से बात भी हुई, उनने बीच में फोन काट दिया। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ आपने गैलीलियो कलाश्निकोव की किताब पढ़ी है? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक से करवाया। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट। नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है, इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या उसमें पागल वाले काम कर रहा है। फोन नहीं उठा रहा। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैं। तो आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ। उसने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू आदमी है साले, कभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई से सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन। क्या एलेक्स निरंजन? और तू मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। नहीं, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आगे डिग्री देख ले, सुबह तो फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है। बाबरी, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? तूफान कई सारे आ रहे हैं, धूल भरी आंधियां आ रही हैं। कौन रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। मेरे को ऑफिस एक मैं समझ गया, आपको ऑफिस जाने लेट हो रहा है, लेकिन रहे हैं लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि क्या लगता है तूफान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? कहते नीम का दातून है। नीम का दातून है वो। मैंने बोला नीम के दातून से क्या, तो पता क्या बोलते हैं? कहते नीम का दातून अगर आप चबाओगे तो दांत मजबूत होंगे। आप हैं लाइन पे? हाँ मैं हूँ। दांत में सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं भी उनको बोला ये क्या बात है, तू कनेक्शन सुनिए। कहते नीम के दातून से दांत मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे, सही रहेगा। और कहते हैं डॉक्टर लोग दुनिया की सारी आधी से ज्यादा बीमारियां पेट की वजह से, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है। हाँ। और पेट सही रहेगा तो आपका तन सही रहेगा, तन सही रहेगा आपका मन सही रहेगा। और अगर आप मन से स्ट्रांग हो ना भाई साहब, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। तो तूफान तो बहुत नॉर्मल चीज है, आप बड़े बड़े आंधियों का भी सामना कर सकते हो। अब बताओ तूफान से तुझे मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गलत बोल रहे हैं आप ही के फायदे की बात बता रहे हैं। कहाँ से आ जाता चलो, तू अकेले जा रहा है? तू अकेले क्यों नहीं जाऊँ मैं? अपनी बहू को लेके जा रहा। एक सेकंड रुकिए, पीछे हेलो कर दिया। हेलो। हाँ क्या बात है भाई? कौन? रुक नहीं सकते, मैं बात कर रहा हूँ अपने बाप से। मैं क्या रुकू यार, फोन तुमने बुलाया, बात करो। क्या बात है? जी मैं बउआ बोल रही, एक सेकंड रुकिए। हाँ। मेरा बाप और मेरी पत्नी हाँ मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं। अरे प्रेशर डालने तो भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी इंसानियत के नाते आप मदद नहीं कर सकते? क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? कल रात को जब पंडित जी ने हमारे फेरे कटवाए
हाँ तो मुझसे कहा अग्नि को साक्षी मानो, हाँ ठीक था उन्होंने। अब उसके साथ जीवन बिताओ। बिल्कुल बिताना पड़ेगा भाई। तो मैंने बोला एक सेकेंड, मैं माचिस की डिबिया लेके जा रहा हूँ। मैंने अग्नि को साक्षी माना है, उसी के साथ हनीमून मनाऊंगा। अरे अग्नि को साक्षी मान लिया, अबे अग्नि को साक्षी का मतलब होता है उसके सामने वो अग्नि चल रही थी, पूजा करके तुमने फेरे लिए, शादी हुई है। ऐसा नहीं है। हाँ बोल। गैस, अगरबत्ती, दिया, माचिस, लाइटर, बीड़ी, इन सब में अग्नि है। हाँ तेरी अग्नि बुझा दूंगा। ये सारी मेरी पत्नियां है। हेलो, हाँ तेरी पत्नी है, तुम उसकी तरह समझाओ, तो समझ नहीं आता। तुम समझा के पापा अंकिल बोलो बेटा बउआ इसको लेके जाओ। नहीं जाऊंगा। जिंदगी खराब कर दी लड़की। मेंटल है क्या तू? मेंटल, मेरे पापा से कहो बीड़ी पीना छोड़ दे। तू बीड़ी पीना छोड़ दू? बीड़ी पीना छोड़ देगा? बूढ़ी बात की बात नहीं है, वो तो बूढ़ी बात तो है। हाँ लेकिन बीड़ी में भी अग्नि है, यानी उनकी बहू है। मुंह लगाते हो मैं बहू को पागल अपने बाप से बात हो रहा, तुम्हें तेरे बाप को मेंटल था तो इसकी शादी करवाई तुमने। हमें नहीं मालूम था ऐसा कर देगा। तुम्हें तो मालूम था कि तुम्हारा लड़का हिला हुआ किसी लड़की की जिंदगी खराब करती है। मान के शादी करिए। कल ये मॉल गया था बउआ, वहाँ से साड़ियाँ उठा के लाया, सारी गैस पे रख के जला दी। पूछो क्यों जलाई साड़ी? हाँ अपनी बीवी के लिए साड़ी लाए तो मेरी बीवी कौन अग्नि है? मैंने उसको समर्पित कर दी साड़ियाँ। अग्नि करके समझे ना, आग लगा दो खराब कर दे। काम का टाइम है। नाम अंकिल? पूरा नाम? पूरा नाम नहीं, प्रणाम। अरे ये बता काम क्या है? मैं बउआ बोल रहा। काम बता जल्दी। काम सर, जो टमाटर है टमाटर, हाँ टमाटर, उसके दाम इतने बढ़ गए हैं। अच्छा ये अच्छा है? अच्छा है बोल रहे हैं आप? नहीं अच्छा कहे, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। अच्छा अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ ये दाम बढ़े कैसे हैं इसका पता लगाना है मुझे। कैसे पता लगाएगा? मुझे एक लाठी वाले से मिलवा दो बस। कौन लाठी वाला? कोई भी लाठी वाला, उससे मैं पता लगा लूंगा टमाटर का भाव क्यों बढ़ गया है। ये लाठी वाला कैसे बताएगा? गंदा बोले किसको? लाठी वाले को गंदा बोला मुझे? लाठी वाले को क्यों बोलूं? अच्छा वो मुझे बोला, लाठी वाले को बोलता ना तो लाठी वाला वो लाठी तेरी मेरी क्यों? अच्छा सुनिए, हाँ बोल। तो लाठी वाला बताएगा टमाटर के दाम बढ़े क्यों हैं। वो कैसे बताएगा? यार ये बहुत लंबी कहानी है, तो उसमें मत पड़, उससे मैं पूछ लूंगा, तू खाली लाठी वाला दे दे। मैं तो आज जान के रहूंगा। जान के देगा? हाँ पक्का? हाँ पक्का। देख ले, सोच ले, एक बार मैंने अगर कहानी शुरू कर दी, तू शुरू तो कर कहानी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जल्दी सुना। एक सेकंड, जिसकी लाठी उसी की, जिसकी लाठी उसी के अंदर दूंगा। नहीं, जिसकी लाठी उसी की क्या? भैंस, जिसका भैंस उसी की दूध, हाँ जिसका दूध उसी का पनीर, हाँ। यानी जिसकी लाठी उसका पनीर। क्या भौके रोकना नहीं, जिसका पनीर उसी का मटर पनीर, हाँ। और जिसका मटर उसी के मटर के खेत होंगे। क्या क्या ये? जिसका मटर उसी का मटर के खेत। अरे तू क्या? और अगर मटर का खेत है अच्छा तो अगल बगल टमाटर का भी खेत होगा। अरे तू पागल है? पागल नहीं, उसी टमाटर के खेत में जाके पूछूंगा लाठी वाले से, आखिर दाम इतने कैसे बढ़े। मैं लाठी तेरी नहीं मैं नहीं, मैं सब कुछ दे दूंगा, ठीक है ना? मटर पनीर गंदा बोल, भगवान करे तुझे कभी टमाटर ही न मिले। अच्छा ना मिले, जब मिले ना टमाटर तो अंदर ही दूंगा। हेलो 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 हेलो, तो यही जवाब दोगे क्या? कौन क्या कैसे ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत अरे भाई क्या लेना हमें भाई? एक मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या? एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर बुमराह जैसा बैट्समैन हो और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा, तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता, कोई ये कहता है। पर ये भी गलत है, सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। फिर कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई, तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई?
इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। बॉलर भी बहाना करके कि मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अरे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है, शख्स अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो। उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो मुझे रिलीज करना है। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ। अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई, ऐसा वही उंगली ना घुमा के ना। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते।